मौलाना की जरूरत ना इस देश को कभी थी और ना कभी रहेगी। मतलब मुसलमानों के वोट की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। तो आप भी तो मैं मुस्लिम है ना। मैं सनातनी मुसलमान हूँ और सनातनी मुसलमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर आपने नाम क्यों नहीं बदला? नहीं, मैं क्यों नाम बदलूं? मैं क्यों नाम बदलूं? यही मेरा तो नाम ये तो है। लोग आरोप लगाते कि नाम तो यही मेरा नाम है, मैं क्यों नाम बदलूं? मैं क्यों बदलूं? अब मेरे 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 नजरों में साजिद रशीदी बड़े ही बदशक्ल दिखाई देता है। अल्लाह का नूर तो उसके ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो मैं उसको पुकारूं कहीं पर देख करके, यही बदशक्ल सुन इधर आ। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौलाना साजिद रशीदी बांग्लादेश के किस जमात से वो ईमेल पर बात करता है और एक अलग छोटा सा मोबाइल रखता है बटन वाला, उस पर वो कहाँ कहाँ बांग्लादेश के किस किस जमात से बात करता है, ये सब सामने प्रकाशित आएगा। कि मौलाना साजिद रशीदी को पता है कि नाजिया इलाही खान ने अनगिनत केस मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर बंगाल में करके रखा हुआ है, इसलिए वो अपना सलवार और नाड़ा बचाने के चक्कर में है। एक बार जब नाजिया ने कह दिया कि वो सनातनी मुसलमान है, तो 72 फिरका में सनातनी मुसलमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात खत्म हो गई। मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया है, मैं अपनी माँ का एहतराम भूल जाऊं? मौलाना साजिद रशीदी भागा हुआ अपराधी। कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने उसके ऊपर केस करके रखा हुआ है, जिसका मैं डिटेल आपको भेज दूंगी। कैलकाटा के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, बंशाल कोर्ट में उसके ऊपर केस करके रखा हुआ है, और वो अपने आप को छुपाता है और कुछ मुसलमान एंकर के अवतार में जाकर के अपने आप को बड़ा दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने ना ही एक मुसलमान को टिकट दिया और ना ही किसी मुसलमान के वोट की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में क्या किसी मुसलमान को टिकट मिला? आसाम में मिला, तमिलनाडु में मिला, पांडिचेरी में मिला, केरला में मिला? नहीं मिला ना। पर प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई ना। इस देश में 120 करोड़ हिंदू है, जाकर बता देना साजिद रशीदी को कि उसके जैसे अभद्र और बदतमीज और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मौलाना की जरूरत ना इस देश को कभी थी और ना कभी रहेगी। वो मौलाना है, औकात में रहे, क्योंकि किसी दिन अगर मैं उसके घर घुस गई ना, तो अगला पिछला सब निकाल दूंगी कि वीजा दिलाने के चक्कर में और वीजा दिलाने का लोभ दे करके कितने हिंदुओं का पैसा वो लूट करके बैठा हुआ है। सबसे पहले तो अब जैसे ही बंगाल में दोबारा पहुंचूंगी, सबसे पहले पुलिस लेकर आऊंगी अब बंगाल से, और मौलाना साजिद रशीदी को अरेस्ट करवाऊंगी। और मैं आपके चैनल पर ये वायदा करती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी को अगर मैंने अरेस्ट ना करवाया, तो मौलाना साजिद रशीदी मेरे नाम का कुत्ता पाल ले अपने घर पर। मौलाना साजिद रशीदी को बंगाल से कहाँ से पैसा आता है? मौलाना साजिद रशीदी का लिंक बंगाल के ग्रुप से है। मौलाना साजिद रशीदी को टीएमसी के मुसलमान कौन कौन से नेता और कौन कौन से हाफिज कुरान उसको संपर्क करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी बांग्लादेश के किस जमात से वो ईमेल पर बात करता है और एक अलग छोटा सा मोबाइल रखता है बटन वाला, उस पर वो कहाँ कहाँ बांग्लादेश के किस किस जमात से बात करता है, ये सब सामने प्रकाशित आएगा। तो इसलिए मेरी तरफ से ये मैसेज मौलाना साजिद रशीदी को दे देना कि जो जिस देश में हिंदू मेजॉरिटी होता है, उस देश को कट और उम्मा और मौलाना की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस देश के 120 करोड़ हिंदू को पता है धर्मो रक्षते रक्षता, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। मुल्ला की जरूरत है, मुल्ला की जरूरत है। तो लेकिन वोट तो अगर नो क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। ये मैंने जो जवाब दिया है वो मैंने चैलेंज दिया है मौलाना साजिद रशीदी, दैट्स ऑल। एक बात उठती थी कि मुसलमान को टिकट नहीं देता है भाजपा, क्या जीतेगा? क्योंकि मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत ही नहीं। तो वो तो आरोप टीएमसी और ममता बनर्जी पर लगा है। वो सब फेक है, फैब्रिकेट है। मौलाना साजिद रशीदी कुरान पर हाथ रख करके कसम खाए कि वो दिल्ली इलेक्शन में उसने भाजपा को वोट किया था।
वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख करके कसम खाए और कुरान की कसम खाए कि उसने दिल्ली इलेक्शन में भाजपा को वोट किया था। ये सिर्फ उसकी चालबाजी होती है अपने आप को सस्ती लोकप्रियता में बनाए रखने के लिए। और सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी अरेस्ट नहीं होगा, वो सभी नेशनल न्यूज चैनल को भी जवाब देना पड़ेगा जो नेशनल न्यूज उसको इज्जत दे करके बुलाता है। क्या ये आदमी इज्जत देने के काबिल है? ये भागा पश्चिम बंगाल में कम से कम 8 FIR उसके ऊपर है और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, बंशाल कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस दर्ज है। बिल्कुल। वो लेकिन इस बार जो वो बात कर रहे थे वो तो बीजेपी के पक्ष में कर रहे थे। मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे अल्लाह पर भरोसा है ना मुझे मुल्क पर भरोसा है। इसके अलावा कोई सवाल है आपके पास? नहीं, इसके अलावा नहीं। ना मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ ना मैं पर भरोसा करती हूँ। मैं अल्लाह से बेइंतहा नफरत करती हूँ, अल्लाह से बेइंतहा नफरत करती हूँ। उन्होंने कुरान में आयतें सीखी ही नहीं है, सिर्फ गालियां ही सीखी हैं। वो उसकी चालबाजी होती है क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी को पता है कि नाजिया इलाही खान ने अनगिनत केस मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर बंगाल में करके रखा हुआ है, इसलिए वो अपना सलवार और नाड़ा बचाने के चक्कर में है, इसलिए वो कह रहा है भाजपा के पक्ष में। तो उसकी ये सब साजिशों में आप लोग फंसिए, मैं तो कम से कम फंसने वालों में से नहीं हूँ। नहीं, फंस नहीं रहा हूँ, मैंने सवाल किया था, उन्होंने ये जवाब दिया। मैंने जी, आपने जवाब बहुत हाँ। विस्तार में जवाब दे दिया है। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी उसके ऊपर बहुत सारे FIR है, यूपी में भी वो जो डिम्पल भाभी को उसने नंगी कहा था तब भी उसके ऊपर बहुत सारे FIR है। तो जब जब इलेक्शन होता है और सरकार पलटती है, सत्ता भाजपा की आती है, दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी ये भाजपा को कोसता था। जैसे ही इसको पता चला कि भाजपा की सरकार आने वाली है, इसने झूठ बोल दिया कि देखो देखो मैंने भाजपा को वोट किया है। इसको पता था कि नाजिया इलाही खान ने पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर अनकाउंटेबल केस करके रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल के किस किस आतंकवाद का लेन देन है सब मैंने निकाल करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसने जल्दी से भाजपा के पक्ष में बात कर दिया। लेकिन मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कहा है कि भाजपा को और देश के 120 करोड़ हिंदू को ना मुल्ला की जरूरत है, मुल्ला की जरूरत है। मतलब मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। तो आप भी तो मैं मुस्लिम है ना? मैं सनातनी मुसलमान हूँ और सनातनी मुसलमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर आपने नाम क्यों नहीं बदला? नहीं, मैं क्यों नाम बदलूं? मैं क्यों नाम बदलूं? यही मेरा तो नाम ये है। तो लोग आरोप लगाते कि नाम तो यही मेरा नाम है, मैं क्यों नाम बदलूं? मैं क्यों बदलूं? अब मेरे 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 नजरों में साजिद रशीदी बड़ा ही बदशक्ल दिखाई देता है, अल्लाह का नूर तो उसके ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो मैं उसको पुकारूं कहीं पर देख करके, यही बदशक्ल सुन इधर आ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एक्टिविटीज से, हमारे कार्यों से हमें पहचाना जाता है। और मैंने सनातन में एक नाम की तो है नहीं, ना? नहीं, क्यों आप क्यों प्रेशर कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर नहीं कर रहा मैं एक बात बोल रहा हूँ। आप के जैसा शब्द मत बोलिए, आप हिंदू हैं और गर्व कीजिए कि आप हिंदू हैं। एक बार जब नाजिया ने कह दिया कि वो सनातनी मुसलमान है तो 72 फिरका में सनातनी मुसलमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बात खत्म हो गई। मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया है, मैं अपनी माँ का एहतराम भूल जाऊं? इस सनातन ने मुझे इज्जत दिया है, मैं इस सनातन को कैसे भूल जाऊं? मैं अपने मन से कैसे निकाल दूं? तो सनातनी नाजिया, माँ का आदर भी रह गया और सनातन जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया, उसका भी मान सम्मान रखा। तो मैं तो दोनों, किसके बाप की औकात है, किसके बाप की औकात है मेरा नाम बदलवाने की? है अगर किसी के बाप की औकात तो सामने आए। इनके मोहम्मद की औकात नहीं है मेरा नाम बदलवाने की। लेकिन ये सवाल उठते हैं बार बार कई लोगों से। दीजिए सवाल उठने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सवाल सिर्फ मीडिया में क्यों उठाना? मुझे साजिद रशीदी के ऊपर केस करना था तो मैंने मीडिया में बोला, बोला मैंने 2024 में मैंने केस किया है साजिद रशीदी के ऊपर, मैंने कभी भी आप लोगों के सामने बोला? तो वैसे ही अगर किसी को मेरा नाम बदलवाना है तो वो कोर्ट जाए, मेरी तरह काम करे। अरे देश संवैधानिक है ना, देश कानूनी है ना, तो ये मीडिया में थोड़ी इंसाफ मिलता है, मीडिया में थोड़ी ट्रायल होता है, मीडिया में थोड़ी सबमिशन होता है, मीडिया में और कैमरा में थोड़ी जज साहब बैठते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हूँ तो वो जा करके कोर्ट में जज को समझा दे कि मैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हूँ, मुझे नाम बदल देना चाहिए। अगर जज साहब बोलेंगे कि हाँ नाजिया नाम बदल दो, मैं नाम बदल दूंगी। बहुत हिंदू बैठे हुए हैं जो मुझे नाम देने को तैयार है।
हमारा तो पूरा गुज्जर परिवार बैठा है जो मुझे अपना टाइटल देने को तैयार है। हाँ, हाँ। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया।